कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन से जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन कर रहे हैं हम, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलके एक कंपाउंड बना दें, वो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल में है आपके सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन कई बार आपके आगे आएगी, ये 10th क्लास में भी आएगी, 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी, तो इसको ध्यान से देखो और याद कर लो इसको। कैल्शियम ऑक्साइड ये हम जो चूना लेके आते हैं ना दीवारों की पुताई करने के लिए, वो होता है, तो इसका कैल है क्विक लाइम। हाँ, इसका नाम जो है वो केमिकल नेम जो है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जर्नल नेम कॉमन नेम जो है वो है इसका लाइम बोल देते हैं या फिर क्विक लाइम बोल देते हैं। ठीक है, लाइम या फिर क्विक लाइम। ठीक है, ये कॉमन नेम है इसका। वैसे हम इसको बोलते हैं हिंदी में चूना, चूना पत्थर। ठीक है, इसको जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा, इतनी गर्म कि अगर आप उस पानी में हाथ डालोगे आपका हाथ जल जाएगा, इतना हीट हो जाता है, हीटअप हो जाता है। वो जो पुताई करने आते हैं ना वो इसको डाल के रख देते हैं, उस दिन यूज नहीं होता, ये दूसरे दिन यूज होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन तो वो इतना गर्म हो चुका होता है कि उसको तुरंत यूज नहीं कर सकते आप, तो वो पूरी तरह रिएक्ट भी हो जाता है, रात रात भर इसको पड़ा रहने देते हैं और ये ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक और नाम है एक्सोथर्मिक, जिनसे हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, सो इस केमिकल रिएक्शन में अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस आएगा। ये जो प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम है स्लैक्ड लाइम, SLAKED, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। तो जब हम क्विक लाइम को, चूना पत्थर को पानी में मिलाते हैं तो स्लैक्ड लाइम बनता है। अब देखो दो कंपाउंड हैं, क्विक लाइम है और वाटर है, और उनको मिला के एक बन गया, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और भी इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे C+O2, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे हम तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो H2O वाटर बन जाएगा। ये सिंपल रिएक्शंस हैं जो आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। सपोज आपको ये याद नहीं रहती है तो आप ये लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बन गया जी, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्योंकि इनके नाम पहले से जानते हो आप। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है जी, चलो अब इसमें ये जो स्लैक्ड लाइम है इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे दूं मैं आगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो स्लैक्ड लाइम का क्या यूज करते हैं हम? स्लैक्ड लाइम को हम क्या करते हैं, दीवारों पे पुताई कर देते हैं इससे, तो 2 दिन तक डल दिखती हैं दीवारें, तीसरे दिन जाके उनमें अच्छी खासी चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लैक्ड लाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देता है और H2O रिलीज कर देता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो फॉर्मूला है इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये मार्बल का भी फॉर्मूला यही है, चौक का भी यही है, ये सारी चीजें इसी से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, वो प्रेशर का डिफरेंस है कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनका स्ट्रेंथ अलग अलग है। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, ये अलग से इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है अपनी, क्योंकि देखो इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन क्या है कि प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, 2 से बनाओ, 3 से बनाओ, जिनसे भी मिला के बनाओ, बट प्रोडक्ट क्या है वो एक बनना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें 2 से 2 बन रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, बट ये यूज कहाँ होता है फिर आगे वो बताया गया है। ठीक है।